Hello friends, welcome to our channel Knowledge and Law. Today we will going to discuss on the topic the Code of Criminal Procedure 1973 of Chapter 10. This chapter is related to maintenance of public order and tranquility. Basically this chapter divided into 4 parts. First is unlawful assembly and second part is public nuisance. Third is urgent cases of nuisance or apprehended danger. And last part is disputes as to immovable property. तो बेसिकली ये 4 पार्ट्स है जिसमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को डिवाइड किया गया है. इसमें से जो सबसे पहला पार्ट है अनलॉफुल असेंबली, वो सेक्शन 129 से लेके 132 तक कवर करता है. इसके अंदर ही इसको डिफाइन किया गया है. एंड पार्ट सेकंड जो आता है वो सेक्शन 133 से लेके 143 तक डिफाइन किया गया है. थर्ड नंबर पे जो सेक्शन आता है वो है 144 से लेके 144A तक. इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन को डिफाइन किया गया है. एंड लास्ट आता है सेक्शन 145 से लेके 148 तक. इसके अंदर डिफाइन किया गया है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को. अब हम देख लेते हैं चैप्टर 10 के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है. पार्ट 1 है अनलॉफुल असेंबली, जो कि सेक्शन 129 में डिफाइन किया गया है, जो कि दिया हुआ है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स. एक बार फिर से देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, जिसका सब सेक्शन 1 ये कहता है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर में कमांडेड एंड unlawful assembly or any assembly or 5 or more person likely the cause a disturbance of the public place to disperse, and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई 5 से अधिक पर्सन की कोई असेंबली जमा हो जाती है, कोई भीड़ जमा हो जाती है जो कि पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है, ऐसे हालात में कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस इंचार्ज अगर वो नहीं होए तो उसके एब्सेंस के दौरान कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो डिस्पर्स करेंगे उस असेंबली को. डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना, उस उमड़ी हुई भीड़ को हटाना. ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस असेंबली को हटाए. ये सेक्शन 129 के सब सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया है. अब देख लेते हैं कि सेक्शन 129 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है. सब सेक्शन 2 ये बताता है इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड any such assembly does not disperse. ये बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के कमांड के बावजूद कोई असेंबली अगर उस भीड़ को ख़त्म नहीं करती है, उसके कमांड देने के बाद भी, तो एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड टू एनी सब सेक्शन 1 may proceed to disperse such assembly by force. तो पुलिस ऑफिसर उस फोर्स को हटाने के लिए एक छोटी सी फोर्स का इस्तेमाल करेगा एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, किसी असिस्टेंट मेल पर्सन की हेल्प से, नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स एंड एक्टिंग एज सच फोर्स द पर्पस ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली. लेकिन वो जो फोर्स का इस्तेमाल करेगा वो कोई आर्म फोर्स नहीं होना चाहिए. आर्म फोर्स का मतलब है कि आर्मी का कोई फोर्स, जैसे कि मिलिट्री फोर्स.
if necessary, arresting and confining the person. Yes, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई पर्सन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि सेक्शन 130 क्या कहता है। 130 में बताया है यूज़ ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। यहाँ थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। 129 में कहा गया था कि यूज़ ऑफ सिविल फोर्स, लेकिन इसमें आर्म फोर्स को पावर दे दिया गया है। सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1 ये कहता है इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड एंड इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स्ड। अगर कोई असेंबली अगर पुलिस ऑफिसर की बात नहीं सुनती है तो वो आर्म को ज़रूरी हो जाता है उस असेंबली को हटाने की। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हु इज़ प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स्ड बाय द आर्म फोर्स। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है हायर पोस्ट रैंक का, वो ऑर्डर देता है, कमांड करता है आर्म फोर्स को कि वो उस असेंबली को हटाए आर्म फोर्स के दौरान के साथ। देख लेते हैं 130 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 ये बताता है सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांडेड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन belonging to the armed force to disperse the assembly with the help of armed force under his command। जो मजिस्ट्रेट होता है वो रिक्वायर करता है आर्म फोर्स के कमांड को कि वो उस असेंबली को हटाए और एज इट बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड देम। ये नेसेसरी हो जाता है, अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी पर्सन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं सेक्शन 130 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 ये बताता है एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स शैल ओबे सच रिक्वेजिशन इन सच मैनर एज ही थिंक फिट। ये कहता है कि हर फोर्स आर्म फोर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर के कमांड को फॉलो करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, बट इन सो डूइंग ही शैल यूज अ लिटिल फोर्स एंड डू एज लिटिल इंजुरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी एज मे बी कंस्टेंट विथ disappearing the assembly and arresting and deadening such person। वो कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर का फॉलो करेगा, उसके आज्ञा का पालन करेगा, उसके साथ ही वो छोटी सी इंजुरी करेगा ताकि उस असेंबली को हटाया जा सके, डिस्पर्स किया जा सके। उस असेंबली को हटाने के लिए वो हल्का सा इंजुरी करेगा एंड प्रॉपर्टी को हल्की सी नुकसान पहुंचाएगा, जिससे कि उस असेंबली को हटाया जा सके। अब देख लेते हैं सेक्शन 131 क्या कहता है। सेक्शन 131 ये कहता है पावर टू सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। पावर टू सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर to disperse assembly when no executive magistrate can be communicated with। अगर किसी समय किसी असेंबली के दौरान कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन ना हो पाए, एनी कम्युनिकेटेड और गेजेट ऑफिसर of the armed force may disperse such assembly with the help of armed force under his command। अगर उससे कमांड नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, तो उस अवस्था में जो
आर्म फोर्स होगा वो कमांड करेगा कि उस असेंबली को हटा सके, एंड मे अरेस्ट एंड कन्फाइन एनी पर्सन, और ज़रूरत पड़ने पर किसी पर्सन को वो गिरफ्तार भी कर सकता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली टू लॉ, और वो उस इंसान को पनिश भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ के द्वारा. बट इफ विल ही एक्टिंग अंडर ही सेक्शन इट बिकम प्रैक्टिसेबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और उसके साथ ही उस असेंबली को हटाने की कोशिश के साथ ही वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ कम्युनिकेट भी करता रहेगा एंड उसके कमांड को फॉलो करता रहेगा. अब देख लेते हैं अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन 132 क्या कहता है. सेक्शन 132 ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसेक्शन और एक्ट्स डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शंस. ये बताता है नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट done under section 129, 130 and 131 shall be instituted in the criminal code expected. ये कहता है कि इस ड्यूटी के दौरान इस जो आर्म फोर्स और मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो असेंबली को हटाने के लिए जो हल्की सी इंजुरी करते हैं और फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके दौरान वो जो करते हैं उस असेंबली को हटाने के लिए जो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो कोई अपराधी नहीं होंगे. अगर ज़रूरत पड़ती है उन पे मुकदमा चलाने की तो उसके लिए सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में बताता है कि अगर किसी ऑफिसर ऑफ मेंबर के ऊपर कोई मुकदमा चलाना होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ती है. एंड इसके साथ ही सेक्शन 132 के सब सेक्शन 1 का बी ये कहता है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर मुकदमा चलाना है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उन पे मुकदमा चल सकता है, नहीं तो वो कोई उनके ऊपर केस नहीं कर सकता. सेक्शन 132 का सब सेक्शन 2 का ए ये कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी सेड सेक्शन इन गुड फेथ. अगर ये मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर अगर असेंबली को हटाने के लिए गुड फेथ में काम करते हैं और पर्सन डूइंग एनी एक्टिंग गुड फेथ अंडर सेक्शन 129 और सेक्शन 130 के अंडर अगर गुड फेथ में काम करते हैं तो वो सरासर shall be deemed to have committed no offense, वो नो offense committed हो जाएगा, वो कोई अपराध नहीं होगा. अब आगे देख लेते हैं सेक्शन 132 का सब सेक्शन 3 का ए ये बताता है द एक्सप्रेशन आर्म फोर्स मीन्स. इसके अंदर आर्म फोर्स के मीनिंग को डिफाइन किया गया है. आप अपने बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें डेफिनेशन को देख पाएंगे. सेक्शन 132 का सब सेक्शन 3 का क्लॉज बी ऑफिसर के मीनिंग को बताता है एंड सेक्शन 132 का सब सेक्शन 3 का सी मेंबर्स को डिफाइन करता है. इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं एंड इसका नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पार्ट बी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं. इस नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि इसके अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें
अपलोड होते ही आपको मिल जाए।